आज की हमारे इस ड्रामा की शुरुआत कुछ हॉरिबली होती है, जहाँ पर हम लिली को देखते हैं जिसे एक रूम के अंदर कैद कर लिया जाता है। हाँ, कैद कर लिया जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे। साथ साथ यहाँ पर लिली प्रेग्नेंट भी थी, जहाँ पर वो हेल्प के लिए किसी को बुला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ को तो कोई सुन ही नहीं पा रहा था। लिली को यहाँ पर स्टमक का जो पेन है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी बर्थ देने वाली है। इतने में यहाँ पर डोर पर मियाँ आ जाती है, जहाँ पर लिली जब मियाँ को देखती है तो उसके अंदर एक होप सा आ जाता है कि मियाँ उसकी जान को बचा सकती है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ तुरंत ही गाड़ी को निकालती है और उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है। साथ साथ यहाँ पर बहुत ही जोर से बारिश भी हो रही थी, लेकिन मिडवे में यहाँ पर मियाँ गाड़ी को रोक देती है। लिली को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है, तो फिर वो उसे गाड़ी जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए कहती है। एंड इतने में मियाँ यहाँ पर लिली को गाड़ी से बाहर निकाल देती है। लिली यहाँ पर तो समझा रही होती है कि देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन फ़िलहाल मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। मियाँ यहाँ पर कहती कि अरे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम्हारा टी डे है। लिली को यहाँ पर टी डे का मतलब समझ नहीं आता। मियाँ का कहने का ये मतलब था कि आज लिली का डेथ डेट है, जहाँ पर लिली का आखिरी दिन है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। लिली उससे पूछती कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहोगी, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मजाक करना बंद करो और मुझे ले चलो। यहाँ पर मियाँ कहती है कि आखिर कोई इतना ख़राब मजाक कैसे कर सकता है, और ये बात तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनने की, तो वो सब कुछ एक नाटक था। तुम्हें पता है आखिर हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। लिली को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर वो उसकी बहन कैसे हो सकती है। तब मियाँ यहाँ पर स्टोरी बताने लग जाती है कि मियाँ की जो मॉम है वो उसके डैड की लवर थी, तो इस वजह से वो दोनों सिस्टर्स हैं एंड उनकी शक्ल मिलती जुलती है। मियाँ का यहाँ पर खाली एक एम होता है, उसकी बहन को ख़त्म करना, ताकि उसकी बहन के पास में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि लिली के शेयर्स, प्रॉपर्टीज़ और कंपनीज, वो सारी की सारी चीज़ें मियाँ के हवाले हो जाए, ताकि मियाँ यहाँ पर अपनी लग्जरियस लाइफ को जी सके और एक बड़ी बेटी का टैग ले सके। मियाँ यहाँ पर बड़ी खुश होती है, जहाँ पर लिली उसे रिक्वेस्ट करती रह जाती है अपने बच्चों की खातिर उसे छोड़ देने के लिए, लेकिन खड़ूस मियाँ यहाँ पर उसे छोड़ती नहीं। साथ साथ यहाँ पर वो उसे ब्रिज के ऊपर से गिराने लग जाती है। मियाँ को लगता है कि शायद से वो गिर गई होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिली का हाथ अभी भी उस ब्रिज पर था, जहाँ पर वो उसे कसकर पकड़ी हुई थी। इतने में यहाँ पर लिली उसे वार्निंग देने लग जाती है कि देखो, अगर तुमने मेरे साथ ये सब किया तो ज़ाओ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर मियाँ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते कि अरे, अगर ज़ाओ नहीं होता तो ये सब मैं कैसे कर पाती, तुम्हें लगता है इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। लिली को यहाँ पर समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे जाओ भी पड़ा हुआ है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दूर से जाती है। साथ साथ यहाँ पर मियाँ उसके हाथों पर ज़ोर ज़ोर से अम्ब्रेला मारने लगती है, ताकि लिली यहाँ पर नीचे गिर जाए। फिर बाद में हम यहाँ पर सीधा 6 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम खुद ब खुद लिली को देखते हैं। एंड यहाँ पर वो क्रूज पर होती है अपने दोनों ट्विन बच्चों के साथ में, जिनका नाम डैनियल और एरिक होता है। फिर वापस से हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर उस दिन ज़ाओ कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा था। साथ साथ यहाँ पर उसके हाथों में एक फ़ोटोग्राफ होती है, जिसके अंदर लिली किसी तो मैन के साथ में बेड पर थी, और इस फोटोग्राफ को लेकर वो बहुत गुस्से में था। साथ साथ वो बहुत उदास भी था, ये सोचते हुए कि आगे लिली उसे चीट कैसे कर सकती है। इतने में यहाँ पर मियाँ आ जाती है आग में घी डालने के लिए। साथ साथ यहाँ पर वो उसे संभालने लगती है और उसे लेकर बेडरूम चली जाती है। एंड ये सारी चाल सिर्फ और सिर्फ मियाँ की ही होती है। साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है कि लिली असल में पानी के अंदर नहीं गिरी थी, यहाँ पर वो कैसे तो करके बच गई थी। एंड इतने में यहाँ पर हम लोग को देखते जो आता है, एंड यहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल जाने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है, जहाँ पर उसे तुरंत ही वहाँ पर लेकर चला जाता है। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली उस क्रूज से नीचे उतरती है। एंड यहाँ पर वो सीधा 6 साल बाद चाइना वापस आई थी। सभी के सभी गार्ड्स यहाँ पर उसे वेलकम करते हैं, ग्रीट करने लग जाते हैं। दूसरे हम यहाँ पर ज़ाओ को देखते हैं, जो कि अपने लग्जरियस गाड़ी में अपनी कंपनी में एंट्री मारता है। साथ साथ यहाँ पर ज़ाओ को किसी कंपनी से एक लॉयर मिलने के लिए आई थी, तो वो लॉयर को अपने कैबिन में वेट करने के लिए कह देता है। एंड उसी कंपनी में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कि डैनियल और एरिक के साथ आई हुई थी। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें प्रेसिडेंट से मिलने से मना कर देता है, लेकिन लिली यहाँ पर झगड़ उठती है, तो वो गार्ड उस पर चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर डैनियल और एरिक को भी लॉज बड़े अच्छे से पता होता है। तो फिर यहाँ पर वो लोग अपने लॉ के रूल्स बताना उसे शुरू कर देते हैं कि वो लोग ऐसा उसके साथ में नहीं कर सकते। फिर इतने में हम यहाँ पर एक असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर वो लिली को देखकर शॉक हो जाती है। एंड लिली का एक इंग्लिश नेम होता है, जो कि होता है लूशिया,
और तो यहाँ पर वो उसे देखकर पहचान जाती है कि लिली तो वही लॉयर है जो आज तक एक भी केस नहीं हारी है। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे प्रेसिडेंट को वार्निंग देने आई हूँ और केस शुरू करने से पहले मुझे उससे मुलाकात करनी ही होगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर उसके कैबिन में चली जाती है और यहाँ का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि जाओ ही होता है। जाओ यहाँ पर लिली को देखकर शॉक हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि यही लूशिया है। साथ साथ लिली यहाँ पर जाओ को देख के शॉक होती तो है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी जो इमोशंस होते हैं वो जाहिर नहीं करती है। यहाँ पर डैनियल जाओ को आगे बढ़ने से मना कर देता है और उसे स्कम्बक बुलाने लग जाता है, जहाँ पर एरिक कहता है कि वो स्कम्बक नहीं है, वो हमारे डैडी है। लेकिन यहाँ पर डैनियल एरिक उस इंसान को डैडी बोलने से मना कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर एज ए लॉयर लिली उसे यहाँ पर वार्निंग देने लग जाती है कि बेहतर होगा अगर तुम लू की कंपनी के साथ समझौता कर लोगे तो, वरना डिज़ाइन पैराक्लिज्म के चक्कर में मुझे तुम्हें सीधा कोर्ट में ही देखना होगा। यहाँ पर तो जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहने लग जाता है कि 6 साल पहले तुम मुझे छोड़कर गई थी, तुमने मुझे धोखा दिया था उस लू फैंग के लिए, और आज तुम यहाँ पर उसके साथ खड़ी होकर मेरे अगेंस्ट केस कर रही हो और तुम उसके साथ हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी हो सकती हो, आखिर तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। यहाँ पर ये शब्द सुनते ही लिली को वो बात याद आने लग जाती है जहाँ पर मिया ने उसे कहा था कि जाओ और वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम खुद ये चीज़ एक बार सोच कर देखो कि मैं पत्थर दिल हूँ या फिर तुम पत्थर दिल हो, और हाँ मैंने सुना है कि तुम्हारी और मिया की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर जाओ को समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन सी शादी की बात कर रही है, तो वो उसे कन्फ्रंट करने वाला ही था कि इतने में वहाँ पर मिया आ जाती है। मिया तो यहाँ पर देख कर लिली को शॉक ही हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये इंसान जिंदा भी कैसे। तो फिर यहाँ पर वो एकदम अच्छी और भोली बनने का नाटक करती है, उसे पूछने लग जाती है कि तुम इतने सालों बाद हमें मिली हो, आखिर तुम कहाँ पर चली गई थी। एंड यहाँ पर लिली वही करती है जो उसे करना चाहिए, जोर से यहाँ पर वो उसे थप्पड़ लगा देती है, कहती है कि नाटक करना बंद करो। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की। लिली कहती है कि शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें थप्पड़ ही मारा है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे स्किन को कट कर कर बॉईल कर कर पूरे के पूरे गटर में फेंका, उससे भी ज़्यादा मैं बुरी बन सकती हूँ। यहाँ पर बाद में मियाँ जाओ से कहने लग जाती है कि मैं तो यहाँ पर बस इससे पूछना चाह रही थी कि ये कैसी है, लेकिन ये देखो मुझे उल्टा ही समझ रही है। जाओ यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाता है, तो लिली भी यहाँ पर जाओ पर चिल्लाती है ये कहते हुए कि तुम तो मुझे सिखाओ मत कि मुझे क्या करना है, मैं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम भी इसी के साथ मिले हुए हो। यहाँ पर डैनियल और एरिक को भी नहीं समझ आता कि आखिर उनकी मम्मा इतनी इम्पल्सिव कैसी हो सकती है। तो फिर बाद में यहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर लू कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ और बेहतर होगा कि अगर तुम लोग समझौता कर लो और यहाँ पर अपने ज्वेलरी पैराग्लिज्म डिज़ाइन के बारे में पब्लिकली सभी से अपॉलॉजी कर दो, तो फिर मैं यहाँ पर केस को आगे नहीं बढ़ाऊंगी और चार्जेस को ड्रॉप कर दूंगी। बाद में यहाँ पर मियाँ को समझ आता है कि वो यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आई है, वो तो असल में लू की कंपनी से आई है उन चार्जेस को लेकर, लेकिन इनके पास तो एविडेंस होगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि बकवास बातें ही बंद करना करो लिली, तुम यहाँ पर उनसे बदला लेने आई हो, हमें अच्छे से पता है। तो फिर यहाँ पर डैनियल उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम कौन होती हो, अनियन जैसी शक्ल वाली, तुम यहाँ पर इंटरप्ट क्यों कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है दो बड़े अगर बीच में बात कर रहे हो तो अपना मुंह नहीं चलाना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बताने लग जाती है अपने बारे में कि वो यहाँ पर इस कंपनी के डिज़ाइनर है, तो फिर उसका पूरा हक बनता है इस काम को बोलने के लिए। तो फिर एरिक कहने लग जाता है कि लगता है तुमने ही उस डिज़ाइन को चुराया होगा। यहाँ पर मियाँ के ईगो को कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो जाता है, जहाँ पर वो पर्सनली लिली के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लग जाती है कि ये दोनों ज़रूर लू फैंग के बच्चे होंगे, इस वजह से इतना बड़बड़ा रहे हैं। तो वो यहाँ पर डैनियल कहने लग जाता है कि आप हम पर इस तरीके का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मियाँ कहने लगते कि बकवास बातें करना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें सू कर दूंगी। तो फिर डैनियल उसे रूल्स और रेगुलेशन समझाने लग जाता है, जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि डैनियल्स को तो उससे भी ज़्यादा रूल्स पता है। फिर बाद में यहाँ पर एरिक चला जाता है जाओ के पास में, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है प्लीज़ आप हमें छोड़कर मत जाइए, मेरी मॉम कोई मिस्ट्रेस नहीं है और आप ही हमारे डैडी हैं, आप ही को हमारा साथ देना होगा। जाओ यहाँ पर मियाँ से पूछा कि आखिर क्या चल रहा है, तुमने इनके साथ आखिर ऐसा क्या कर दिया। मियाँ यहाँ पर कहते कि बच्चे तो मुझे बुली करने के लिए है, तुम इनकी बातों को मत सुनो। एंड यहाँ पर वो एरिक को गुस्से में उसे दूर करने लग जाती है, जहाँ पर जाओ मियाँ को भी चिल्लाता है कि तुम ऐसा बच्चे के साथ कैसा कर सकती हो। यहाँ पर जाओ और लिली एक दूसरे के साथ में झगड़ा करने लग जाते हैं, जहाँ पर मियाँ घबराने
चिल्लाने लग जाती है कि कहीं गुस्से में आकर लिली 6 साल पहले वाली बात बता ना दे, वरना यहाँ पर जाओ को पता चल जाएगा कि मैंने उसके साथ में क्या किया था। तो फिर यहाँ पर वो उसे मना करने लगती है, कहती कि जाने पे दो ना, ये तो 6 साल पहले की बात है, अब यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात करते हैं। तुम्हें पता है डैड तुम्हें कितना मिस करते हैं। लिली कहने लग जाती है कि डैड की बातें तुम कहो ही मत, तुम्हें तो बड़ी खुशी मिल रही होगी यहाँ पर उस फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर बनकर। साथ ही साथ यहाँ पर वो एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स आकर दे देती है, कहते कि अब हमें समझौता भी नहीं करना, अब तो तुम मुझे सीधा कोर्ट में मिलोगे। इतना कहकर गुस्से में चली जाती है, जहाँ पर मियाँ जाओ को डिनर के लिए पूछने लगती है, बट यहाँ पर जाओ उसे इग्नोर कर देता है। जहाँ पर मियाँ को समझ आ रहा था कि उसे लिली का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली के डैड को, साथ साथ मियाँ की मम्मा को भी, जहाँ पर वो लोग बड़े क्लोज थे एक दूसरे के साथ में। इतने में यहाँ पर लिली उनकी इस हंसी खुशी जिंदगी में आग लगाने के लिए आ जाती है। और तो यहाँ पर आंटी लिली को देखकर घबरा जाती है कि आखिर ये कोई भूत है क्या, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे देख रही हूँ। लिली आंटी से कहती है कि लगता है मुझे देखकर खुश नहीं हो, एंड यहाँ पर आंटी रोती गाती कहानियाँ बनाना शुरू कर देती है ताकि लिली इमोशनल हो जाए एंड उसे एज अ मदर एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ पर लिली अपनी स्टेप मदर का साइड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे कन्फ्रंट करने लग जाती है, जहाँ पर लिली की बोल को सुनकर उसकी मम्मी को कड़वे सच सुनने पड़ते। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो उसे मैनर के साथ में बिहेव करने के लिए कहते। लिली कहती कि मैनर की बात अगर तुम ना करो तो बेहतर होगा, तुम्हें तो मैं फादर तक नहीं बनाना चाहती, जो तुमने मेरी मॉम के साथ किया उसे चीटिंग कहते। यहाँ पर अंकल इस पर गुस्सा करने लगते। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है मियाँ के साथ में, जहाँ पर जाओ टेंशन में आ जाता है कहीं लिली को कुछ हो तो नहीं गया हो। लेकिन मियाँ कहते कि उसे क्या ही हो सकता है, यहाँ पर वो साफ साफ खड़ी है, उसे एक चोट तक नहीं पहुँची है। साथ साथ इन दोनों को भी बच्चों को लेकर आ गई है जिसका लूफेंग फादर है। एंड यहाँ पर भी अंकल लिली से कहने लग जाते हैं कि इन दोनों बच्चों को यहाँ लाने से अच्छा ये होता कि तुम पानी में डूबकर मर जाती, तुम यहाँ पर अपना शर्मिंदगी कराने के लिए आई हो। तो फिर यहाँ पर एली को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो अंकल को चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर लिली उससे काम धन करती है। साथ साथ यहाँ पर डैनियल रूल्स एंड रेगुलेशन बताने लग जाता है कि तुमने तो अपनी वाइफ पर चीट किया है, तो फिर जितनी प्रॉपर्टी है वो तो अकॉर्डिंग टू चीटिंग मेरी मम्मा की होनी चाहिए, तुम इन सभी लोगों के हकदार नहीं हो। यहाँ पर अंकल कहते हैं कि रूल्स रेगुलेशन मुझे मत सिखाओ, तुम छोटे से बच्चे हो, एक सूट और टाई क्या पहले तुम अपने आप को लॉयर मानते हो। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ कहने लग जाती है कि लगता है तुमने अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दी है, ना ही मैंने सिखाया है। देखो तो ये लोग कितनी बड़ी बड़ी बात और कितना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे थे। आंटी भी कहने लग जाती कि हाँ, ऐसे बच्चों को तो अच्छी सिचुएशन में पालना पोसना चाहिए ताकि बड़े बनकर वो लोग ईविल पर्सन ना बन जाए। और आंटी यहाँ पर डैनियल को अंकल से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, जहाँ पे डैनियल माफ़ी मांगने से मना कर देता है। साथ साथ वो एग्रीमेंट्स लाने लग जाता है जो कि विल के एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कि उसकी मम्मा को बिलोंग करते हैं। आंटी कहते कि तुम बच्चों इन फेक और फ्रॉड चीज़ों से हमें दूरी रखो तो बेहतर होगा और चुपचाप माफ़ी मांग लो। डैनियल कहते कि अच्छा तुम ये चीज़ों को फेक मानते हो, अभी रुको। एंड यहाँ पर वो फ़ोन से पुलिस को कॉल लगा देता है। साथ साथ उसके डैड की कंपनी के बारे में ये बोलता है कि उनकी कंपनी जो है फ्रॉड करी है और उसका मेरे पास एकदम ठोस सबूत है, तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। अंकल कहने लग जाते हैं कि अरे वाह बेटा, एक्टिंग तो तुम बड़ी अच्छी कर लेते हो, लगता है स्कूल के बदले तुम एक्टिंग क्लास जाया करते हो। बाद में यहाँ पर डैनियल स्ट्रॉन्ग सबूत भी मंगवाने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर अंकल जो है लिली पर ही चिल्लाने लग जाते हैं कि यही मैनर्स तुमने अपने बच्चों को दिया है कि किस तरीके से अपने ग्रैंडपा से बात करते हैं, आखिर मैं तुम्हारा फादर हूँ, ये लोग मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। एरिक यहाँ पर कहने लग जाता है कि आप मेरी मम्मा के डैडी हो ही नहीं सकते, आपकी ऐसा डैडी होने से तो अच्छा है किसी का डैडी हो ही ना। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में एरिक को मारने वाले थे, लेकिन यहाँ पर गार्ड्स जो होते हैं उन्हें एरिक को टच करने भी नहीं देते और यहाँ पर वो लोग अंकल को धक्का मार देते हैं। इतने में यहाँ पर पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लग जाती है, जहाँ पर मियाँ उन बच्चों को वार्निंग देती है, कहती है कि अब देखना, अब पुलिस यहाँ पर आ गई है, अब बहुत हो गया बच्चों का खेल, अब पुलिस तुम तीनों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर लेकर चली जाएगी। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जहाँ पर मियाँ उन लोगों से कहने लग जाती है कि ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर इस घर में घुस करा है, आपको इन लोगों को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। अंकल भी यहाँ पर कहते हैं कि इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने हम पे वायलेंस करने की भी कोशिश की है और वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनका हाथ टूट ही चुका हो। फिर बाद में यहाँ पर वो पुलिस उस बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो बच्चा उसे अपने साथ जाने से मना कर देता है। साथ साथ वो अपना सर्टिफिकेट भी दिखाता है जहाँ पर उसे लॉ पढ़ा हुआ
हुआ था। और यहाँ पर वो फिर भी कहते कि नहीं, आपने रूल्स को रेगुलेशंस को तोड़ा हुआ है तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। यहाँ पर वो उसे समझाने लग जाता है कि देखो, मैंने अपने आप को डिफेंस किया है और वो रूल के अगेंस्ट नहीं होता। साथ साथ यहाँ पर वो उन सभी को रिकॉर्डिंग में सुनाने लग जाता है जहाँ पर अंकल जोर से चिल्ला रहे थे और उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर अंकल गुस्से में आ जाते और तो लिली से कहने लग जाते कि तुम क्या सचमुच मुझे जेल भेजना चाहती हो। लिली कहते कि हाँ, अगर साइन कर दोगे और वो कंपनी मेरे नाम पर कर दोगे जो कि मेरी है, तो फिर मैं तुम्हारे चार्जेस को ड्रॉप कर दूंगी। और यहाँ पर अंकल साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर लिली भी बड़ी खुश हो जाती है। दूसरा यहाँ पर जाते जाते लिली उसे कोर्ट में मिलने के लिए याद दिलाती है। फिर बाद में यहाँ पर एरिक होता है जो कि अपने डैडी को समझाने लग जाता है कि मैं सच कह रहा हूँ, ये जो मियाँ आंटी है वो बहुत ज़्यादा नटोरियस और चालाक है। इन्होंने ही इन सारी चीज़ों को अदल बदल किया है। आपको हम पर भरोसा करना होगा। आप मम्मी से और अंकल से माफ़ी मांग लीजिए। फिर बाद में यहाँ पर वो एरिक से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात के बारे में ज़रूर सोचूंगा। और साथ साथ यहाँ पर वो अपना हाथ एरिक के बालों पर भी फेरता है। फिर बाद में यहाँ पर वो मियाँ से पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या तुमने सच में डिज़ाइन को कॉपी किया है और तुम मुझे मुसीबत में लाने वाली हो। मियाँ कहते कि नहीं, वो डिज़ाइन सब कुछ मेरी है, मेरे पास कॉपीराइट भी है जहाँ पर वो मुझे ही ओन करता है और उसका मैंने पेटेंट भी बना कर रखा है। तुम टेंशन मत लो, मैं मुसीबत में आ सकती हूँ लेकिन तुम्हें मुसीबत में कभी नहीं डाल सकती हूँ। तो फिर सा कहता है कि ठीक है, ऐसा होगा तो बेहतर रहेगा। बाद में यहाँ पर वो जाकर अपने हाथ में उस बालों के टुकड़ों को देखता है एंड बड़ी चालाकी से उसने एरिक के हेयर के सैंपल्स को ले लिया था। फिर वो असिस्टेंट को कॉल लगाकर उसका पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए कह देता है। तो हम यहाँ पर आंटी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव हो जाती है। यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि आखिर अब हम क्या करेंगे, ये लिली तो यहाँ पर आकर हमसे सारी चीज़ें छीनी जा रही है। याद है कि उसने उस कंपनी को भी ले लिया जिसकी तुम्हारे डैड ने एकदम बलबूते पर अपनी मेहनत से बनाया हुआ था। आखिर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अंकल भी यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाते कि हाँ मियाँ, तुम्हें कुछ ना कुछ प्लान करना ही होगा ताकि हम हमारी कंपनी को वापस ला सकें, वरना हमारी कंपनी के बिना हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। यहाँ पर मियाँ कहने लग जाती है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी एक ऑक्शन होने वाला है जहाँ पर इस ऑक्शन में अपने डिज़ाइंस को सेल करने वाली हूँ और मेरे डिज़ाइन सभी लोगों को पता चल जाएंगे। साथ साथ वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा जहाँ पर मैं अपनी शादी जाओ के साथ में अनाउंस कर दूंगी और एक बार जाओ की वाइफ में बन जाओ तो जाओ की कंपनी के आगे हमारी कंपनी तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं देखती हूँ कि आखिर लिली मेरे साथ फाइट कैसे करती है। फिर बाद में यहाँ पर हमें घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लू को देखते जो कि बच्चों के साथ में खेल रहा होता है। साथ साथ यहाँ पर आंटी लिली को कहने लग जाती है कि तुम्हें लू की वजह से उसकी कंपनी और घर तक जाना पड़ा, क्या तुम सचमुच ठीक हो। यहाँ पर लिली उन्हें कहती कि देखिए, मैंने जो कुछ भी किया आप सभी लोगों की किया है और ऐसे भी आपको सॉरी या थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मॉम के बाद आप ही मेरी मॉम हो जहाँ पर आपने मेरी देखभाल की है। बाद में यहाँ पर आंटी डैनियल और एरिका देखती है, कहते हैं कि तुमने इन्हें कितने अच्छे मैनर्स दिए, इतनी कम उम्र में ये लोग कितने स्मार्ट और कितने ज़्यादा टैलेंटेड और स्किल्ड बच्चे हैं। फिर बाद में यहाँ पर एरिक कहने लग जाता है कि मैं अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करके रहूँगा और ये बात हमारे स्किल्स टैलेंट की वो हमें मम्मा से नहीं मिली है, वो सब कुछ हमने खुद ब खुद ही सीखे। आंटी कहते कि हाँ तुम लोग हो इतने स्मार्ट जहाँ पर तुम कोई भी चीज़ें आराम से कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर वो आंटी उन दोनों को बच्चे को लेकर डाइनिंग एरिया में चली जाती है। बाद में यहाँ पर लू जो होता है लिली को फोटो देने लग जाता है एंड वो फोटोग्राफ वही होती है जिसे देखकर जाओ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। बाद में यहाँ पर उस तस्वीर के बारे में वो लिली को बताने लग जाता है कि इस फोटो में ये इंसान तुम नहीं हो और ना ही ये फ़ोटो एडिटेड है, लेकिन इसमें जो लड़की है वो थोड़ी बहुत तुम्हारी जैसी दिखती है एंड इससे जिस एंगल से फ़ोटो लिया है उस एंगल में वो डिट्टो तुम्हारी तरह दिख पा रही है, बस इस वजह से। लेकिन यहाँ पर जो मैन है उसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर उसे ये सब करने के लिए पैसे दिए गए थे। साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि अब तो वो इंसान अब्रॉड में जा चुका है तो उसे पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, इन सब के पीछे कौन है मैं इसका राज खोलकर जरूर रहूंगा। फिर बाद में यहाँ पर लिली उससे माफ़ी मांगने लगती है कि उसकी वजह से उसे इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर वो उसे भी माफ़ी मांगता है, कहता है कि माफ़ कर देना, जिस दिन यहाँ पर मियाँ ने तुम्हें ब्रिज से गिराने की कोशिश की थी उस दिन आसपास कोई सीसीटीवी नहीं था जिस वजह से मुझे कोई प्रूफ मिला नहीं है। अगर मिला होता तो तुम उसके खिलाफ भी केस कर सकती थी। लिली कहती कोई बात नहीं, अब मुझे यहाँ पर प्रेजेंट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पर मुझे डिज़ाइंस को साबित करना है कि वो हमारे हैं एंड एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जहाँ पर सभी के सामने मैं उन डिज़ाइंस को रिलीज़ कर दूँगी एंड सभी को पता चल जाएगा कि वो डिज़ाइंस हमारे हैं एंड यहाँ पर जाओ तो उन सभी के सामने मियाँ को बचा भी नहीं पाएगा।
इसके बाद में यहाँ पर लिली उस इवेंट में आ जाती है लू और अब अपने बच्चों के साथ में। साथ साथ यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को अपना इनविटेशन कार्ड दे रही होती है एंड पीछे से यहाँ पर से जाओ आ जाता है मिया को लेकर। जहाँ पर लिली को देखते ही जाओ को वो बात याद आने लगती है पैटर्निटी टेस्ट वाली, जहाँ पर वो रिजल्ट जो है नेगेटिव निकले थे, यानी कि एरिक उसका बच्चा नहीं है और उसने गुस्से में उस रिजल्ट को तो फाड़ भी दिया था। ये कहते हुए कि आखिर मैं लिली से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर एरिक चला जाता है अपने दादी के पास में। जाओ भी यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि अगर ये मेरा बच्चा नहीं है तो इसे बार बार देखकर मेरा दिल इतना सॉफ्ट हार्टेड क्यों हो जाता है। डैनियल भी यहाँ पर मिया के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगता है कि ये तो एक मिस्ट्रेस है एंड यहाँ पर यही किसी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाली है। मिया को गुस्सा आ जाता है और उन्हें थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर लिली सबसे पहले आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मार देती है और अपने बच्चे पर चिल्लाने से या फिर हाथ उठाने से साफ साफ मना कर देती है और उसे वार्निंग भी देने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर मिया चली जाती है जाओ से कंप्लेन करने के लिए, लेकिन जाओ यहाँ पर उसे कुछ कह नहीं पाता। बाद में वो सभी लोग अंदर की ओर चले जाते, जहाँ पर जाओ मिया को वार्निंग देने लगता है कि देखो मुझसे ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है एंड मिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। फिर अंदर की ओर जाते ही लू यहाँ पर लिली से पूछने लग जाता है कि क्या अभी भी लिली को जाओ के लिए फीलिंग्स है। लिली यहाँ पर कहती कि नहीं, वो फीलिंग्स 6 साल पहले ही मर चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा ये सब कुछ ही है और मैं यहाँ पर अपने आप के लिए जस्टिस लेकर ही रहूँगी। एक बार तुम्हारा केस खत्म हो जाने दो। यहाँ पर डैनियल और एरिक कहने लग जाते हैं कि मम्मा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं एंड हम आपको जस्टिस दिखा कर रहेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर होस्ट आ जाता है, जहाँ पर वो ऑक्शन शुरू हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर ऑक्शन का सबसे पहला पीस एक नेकलेस का सेट होता है एंड यहाँ पर उसका शुरुआती प्राइस 1 मिलियन होता है। तो फिर लिली भी यहाँ पर 2 मिलियन की बोली लगाने लग जाती है। ये सुनकर मिया से कहने लग जाती है कि तुम क्या पक्का श्योर हो तुम्हें 2 मिलियन देना है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ काम भी नहीं है। 2 मिलियन न जाने तुम्हारे पास कैसे आया होगा, शायद तुमने किसी के साथ में नाइट स्पेंड की होगी। डैनियल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो मिया से कहने लग जाता है कि 2 मिलियन हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुम पर इस चीज़ को लेकर केस कर दिया तो याद रखना तुम्हें 2 मिलियन से भी ज़्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तब तुम रोती मत बैठना। मिया बाद में इस चीज़ की कंप्लेन करने लगती है जाओ से कि देखो ना वो मेरे बातें में कैसे कैसे बातें कर जाए एंड यहाँ पर जाओ ही मिया को वार्निंग देता है कि देखो अगर तुम नहीं चाहती हो कि आसपास के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो बेहतर होगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी। तो मन में यहाँ पर मिया कह रही होती है बस एक बार मुझे इस घर की बहू बनने दो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे बताती हूँ। एंड यहाँ पर ये जो नेकलेस का सेट होता है वो लिली को मिल जाता है। फिर बाद में यहाँ पर बहुत सारे ज्वेलरीज के पीसेस आते हैं एंड इन्हें प्रोड्यूस करने वाली इंसान मिया होती है, जो कि स्टेज पर चली जाती है एंड लोग उसके लिए तालियां बजाने लगती है। तो फिर यहाँ पर लिली सबसे से सवाल पूछने लगती है और खासकर मिया से कि तुम पक्का श्योर हो ये सारे ज्वेलरीज पर जो डिज़ाइन है वो तुम्हारे हैं। इसके बाद में यहाँ पर मिया को हंसते हुए फ्लैशबैक आने लगता है, जहाँ पर मिया ने इन डिज़ाइंस को फॉरेन से मंगवाया होता है और ये एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट का वर्कआउट होता है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाती है मन में कि कुछ भी हो जाए इनके पास तो कुछ एविडेंस ही नहीं होगा कि ये डिज़ाइंस मेरे नहीं बल्कि किसी और के हैं। मिया कहने लग जाते कि हाँ ऑफ कोर्स ये सारी की सारी मेरी ही डिज़ाइंस है एंड जैसे मेरी डिज़ाइंस कंप्लीट होती है वो सीधा कॉपीराइट एंड पेटेंट ओनरशिप के लिए चली जाती है, तो फिर मैं यहाँ पर क्लेम कर सकती हूँ कि मेरी खुद की बनाई हुई डिज़ाइंस है। फिर बाद में यहाँ पर वो सब बोलने लग जाती है कि कहीं लिली तो मुझसे जेलस तो फील नहीं कर रही हो एंड यहाँ पर मैं इस प्रोफेशनल चीज़ को पॉजिटिव बनाने लगती है, जहाँ पर डैनियल और एरिक गुस्से में आ जाते हैं एंड कहने लग जाते हैं तो बुरी इंसान तो तुम हो, यहाँ पर तुम लोगों को धोखा दे रही हो और उनकी आंखों पर पट्टी बांध रही हो। ये कहते हुए कि तुम्हारा डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन साफ साफ हमें पता है कि इंटरनेशनल डिज़ाइनर का है, जहाँ पर तुमने उसे चोरी किया है, लेकिन टेंशन मत लो तुम्हारा सच बाहर ही आ जाएगा। मिया कहने जाते तो कि बच्चे हो तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं होगा। और यहाँ पर एरिक प्रूफ लेकर जाने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर जैसे ही एरिक उन सभी को एविडेंस बताता है तो फिर यहाँ पर मिया कहने लग जाती है कि तुम छोटे से बच्चे हो, मजाक करना बंद करो और अभी के अभी स्टेज से उतरो। डैनियल कहने लग जाता है कि लगता तुम्हें हमारी बातों पर इस तरीके से भरोसा नहीं होता, हमें पुलिस को यहाँ पर बुलाना ही होगा। एंड यहाँ पर वो गार्ड्स को बुला लेता है, जहाँ पर जैसे ही गार्ड्स आते हैं तो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये बच्चे को ज़्यादा कॉन्फिडेंट में है, इसका मतलब ये है कि वो लोग सच ही बोल रहे होंगे। फिर बाद में यहाँ पर मिया जो है अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, कहती कि देखो माना तुम्हारी मम्मा मुझसे जेलस फील करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर अपनी मम्मा का बदला मुझ पर इस तरीके से निकालोगे और तुम मुझे इस तरीके से झूठे एविडेंस के साथ में फ्रॉड नहीं बुला सकते। एरिक कहता है कि रुको और भी एविडेंस है हमारे पास। फिर वो सारे एविडेंस भी उसे बताने लग जाता है। डैनियल यहाँ पर मिया से कहने लग जाता है कि देखो बहन तुम यहाँ पर ना ब्लाइंड हो ना डेफ हो, तुम्हें अच्छे से सुनाई और दिखाई दे रहा होगा कि आखिर हम तुम्हें क्या दिखाना और सुनाना चाहते हैं।
और यहाँ पर साफ साफ समझ आ रहा है कि तुमने यहाँ पर चीज़ों को चुराया है एंड डिज़ाइन को कॉपी किया और अब तो सीधा हम तुम्हें कोर्ट में मिलेंगे। फिर यहाँ पर वो गार्ड को कहकर उसे गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं एंड उन्हें यकीन होने लगता है कि मिया ने सचमुच इनका डिज़ाइन कॉपी किया है। साथ साथ एरिक और डैनियल ये दोनों के दोनों भाई एक साथ कितने ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं। यहाँ पर गार्ड्स मिया को लेकर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर मिया तुरंत ही भाग कर चली जाती है जाओ के पास में और वो उससे मदद मांगने लगती है। जाओ यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगता है, कहता है कि माफ़ कर देना, मैं अपने लोगों को ही पहचान नहीं पाया और जितना कॉम्पेंसेशन होगा वो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। गार्ड्स वापस उसे ले जाने लगते, जहाँ पर मिया यहाँ पर जाओ को दिन याद दिलाती है 5 साल पहले की, जहाँ पर कई सारे गुंडों ने यहाँ पर जाओ को घेर लिया था और वो जाओ को मारने ही वाले थे, बट तभी वहाँ पर मिया ने आकर उसकी जान बचाई थी और वो उसे कहते कि तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपनी जान बचाने का हिसाब इस तरीके से चुकता कर जो। फिर यहाँ पर जाओ ने मिया को छोड़ने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर गार्ड्स मिया को छोड़ देते हैं, जहाँ पर जाओ चला जाता है लिली से माफ़ी मांगने के लिए, कहता है कि देखो जो कंपेंसेशन होगा वो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज़ मिया को छोड़ दो। लिली यहाँ पर कहती है कि अरे वाह तुम तो मिया को लेके कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो। बाद में यहाँ पर एरिक कहने लग जाता है कि डैडी आखिर आप इस बैड वुमन का साइड क्यों ले रहे हो, यहाँ पर हमने आपको सारे प्रूफ्स ही बता लिए तो फिर भी आप हमारे साथ नहीं हो। डैनियल यहाँ पर एरिक को समझाने लगता है कि बार बार उस स्कम्बग को अपना डैडी बुलाना बंद कर दो, वो एक अच्छा पर्सन नहीं है, अगर अच्छा पर्सन होता तो हमारी मम्मा अभी भी उनके साथ में ही होती। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि ठीक है मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लोग जाते जाते उसे कंपनसेशन पे करने के लिए याद दिला देता है। फिर बाद में यहाँ पर मिया होती है जो रोते हुए अपनी मम्मा के पास चली जाती है एंड यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि आखिर लिली ने उसके साथ में क्या क्या किया और अब उसे तो डर लगने लगा है, जहाँ पर वो अब और जिंदा नहीं रहना चाहती, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो ना जाने लिली उसके साथ क्या क्या कर देगी। साथ साथ अगर यहाँ पर लिली ने जाओ के सामने उसकी पोल खोल दी तो जाओ तो उससे बात करने से मना ही कर देगा। फिर बाद में यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को सोल्यूशन निकालने के लिए कहने लगती है, कहती है कि मियाँ भी तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अंकल कहते कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जहाँ पर मियाँ और तोरजाओ एक दूसरे के बॉन्ड में बन जाए, जहाँ पर वो चाहते हुए भी मियाँ को ना छोड़ पाए। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ कहने लग जाती है कि अब तो वो मेरा मुँह तक नहीं देखना चाहता एंड आंटी को यहाँ पर एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो आइडिया मियाँ के कानों में खुशफुसाने लगती है एंड वो तीनों के दोनों इस आइडिया से बड़े खुश होते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं एरिक और डेनियल को, जहाँ पर डेनियल बुक रीड कर रहा होता है और तो यहाँ पर एरिक प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, जहाँ पर डेनियल बहुत शौक हो जाता है, कहता है कि तुम्हें ये सब कब से आने लगा। एरिक कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बुक्स थोड़ी रीड करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करता हूँ, जहाँ पर मैंने अब हैकिंग सीख ली है और मैं इसकी मदद से पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पर उस बैड वुमन मिया ने हमारे डैडी को कैसे बचाया था। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसमें उसी की चाल थी या फिर नहीं। इसके बाद में यहाँ पर मिया शॉपिंग कर रही होती है ऑनलाइन, जहाँ पर उसे किसी का टेक्स्ट आ जाता है एनोनिमस नंबर से और वो उस टेक्स्ट को देखकर डर जाती है, सोचने पड़ जाती है कि आखिर ये सच भी है या फिर कोई मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में हम यहाँ पर एरिक और डेनियल को कार के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एकदम अच्छे से जेंटलमैन बनकर आए होते हैं, साथ साथ उनके हाथों में एक रोज भी होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक रेस्टोरेंट की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर हम एमी को देखते हैं और यहाँ पर एमी ढेर सारे नूडल्स खा रही होती है। हालांकि वो 1 या 2 कप नहीं बल्कि 10 कप से भी ज़्यादा होता है। बैठे हुए लोग भी सोच पड़ जाते हैं कि ये बच्ची इतना कैसे खा सकती है, मैं यहाँ पर मुश्किल से 5 बॉल को ख़त्म कर पाऊंगा। साथ साथ यहाँ पर एरिक उसे ऐसा देखकर तो अचंभित हो जाता है, कहने लग जाता है कि भैया मैं तो एक फिल्म में भी इतने सारे बाउल्स ऑफ नूडल्स नहीं खा सकता, न जाने ये इसे कैसे खा पा रही है। डैनियल कहती है क्या पता इसके पास पावर्स हो और एक स्पेशल पर्सन हो, इस वजह से यहाँ पर वो इतने सारे नूडल्स को खा पा रही है। फिर डैनियल एरिक को अपने लुक के बारे में पूछने लगता है एंड तुरंत ही वो दोनों एमी की ओर बढ़ने लग जाते हैं एंड फिर यहाँ पर आते ही वो लोग एमी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ पर वो एमी को कोई नॉर्मल सिस्टर या फ्रेंड नहीं बल्कि अपने सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाता है, जहाँ पर डैनियल तो उसे टपली मार देता है। फिर बाद में डैनियल उसे रोज़ भी देता है। एमी कहती है कि तुम इंतजार करो, मैं अपना खाना खा रही हूँ एंड खाना फिनिश करने के बाद वो सीधा मुद्दे की बात पर आने के लिए कहती है। एरिक बोलता है कि ये तो हमारी जैसी बच्ची है, ये कहाँ पर इतनी पावरफुल और स्ट्रांग होगी। बाद में यहाँ पर एमी आकर उसे अपने हाथों से उठाने लग जाती है, कहती है कि अगर तुम्हारे जैसे 10 भी होंगे तो भी मैं उन्हें आसानी से उठा सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर यहाँ पर वो तीनों के दोनों अपने मिशन पर चल पड़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक गुंडे वैन को देखते हैं,
जो कि एकदम मोटू सा हट्टा कट्टा गुंडा और बहुत डेंजरस होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने चेलों को उन्हें बुलाने बोलता है, यानी कि अपने क्लाइंट को। एंड यहाँ पर उससे क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि डैनियल, एरिक, आर्थर और एमी होते। वो कहने लग जाता है कि ये बच्चे यहाँ पर क्या करें, इन्हें यहाँ से तुरंत ही बाहर भेजो, ये कोई यहाँ पर आने का इलाका नहीं है। तो फिर बच्चे कहने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर तुमसे काम सा है। वैंग यहाँ पर उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए कह जाता है, जहाँ पर डैनियल उससे एग्रीमेंट्स और रिपोर्ट बताने लगता है। एंड ये सब कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के होते हैं। एंड यहाँ पर उसके पास एविडेंस भी होता है। वैंग हंसते हुए कहते हैं कि फ्रॉड चीज़ें यहाँ पर लाना बंद कर दो तो बेहतर होगा, और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना ये गार्ड्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एरिक यहाँ पर डरने लग जाता है, कहता है कि डैनियल हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर यहाँ पर एमी कहते हैं कि टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर वो चुटकियों में भी उन सभी गार्ड्स को मार गिरा दी है। इसके बाद में तो यहाँ पर वैंग भी डर जाता है, जहाँ पर डैनियल और एरिक उसे साफ साफ सारे के सारे सबूत बाहर निकालने के लिए कहते हैं। वैंग यहाँ पर घबराता है, तो फिर एमी आगे बढ़ती है और उसे देखकर वो घबरा जाता है, जहाँ पर वो उसे अपना फ़ोन दे देता है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग थी। एंड रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पर मिया की आवाज़ होती है, जहाँ पर उसे 1 मिलियन की कुछ तो घपला की थी। साथ साथ यहाँ पर पता चलता है कि उसने कुछ तो बहुत बड़ा काम किया था, जिस वजह से किसी की जान भी चली गई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो सारी चीज़ों को कॉपी कर वो फ़ोन उसे दे देता है एंड उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो फिर एमी यहाँ पर डैनियल से कहती है कि अरे तुमने इन्हें जाने क्यों दिया, ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। डैनियल कहते हैं कि टेंशन मत लो, आगे का काम मेरे भाई ने हैंडल कर लिया है। एंड एरिक यहाँ पर डींगे मारकर बोलने लगता है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल है, मैंने सारे सबूत पुलिस को भेज दिए, जहाँ पर वो लोग नहीं बचने वाले हैं। बाद में यहाँ पर डैनियल कहता है कि देखो अब हमारे पास सारी चीज़ें, तो जाकर हमें डैडी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए और उनकी आंखें खोल देनी चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर जाओ होता है, जो कि अपने कैबिन में था। एंड बाद में यहाँ पर मिया आ जाती है, जो उससे माफ़ी मांगने लगती है, कहते कि देखो माना मैंने गलती की है, लेकिन मैं तुम्हारे दिल से केयर करती हूँ एंड ये चीज़ एकदम प्योर हार्टेड है और मैं तुम्हें कभी भी मुसीबत में आने नहीं दे सकती। ये सारी बातें बोलते हुए बड़ी चालाकी से उसके पानी के अंदर कुछ तो ड्रग्स मिला देती है, जहाँ पर वो जा के पास जाती तो है लेकिन सा दूर हट जाता है। कहता है कि देखो तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी और मैंने तुम्हारी एक बार जान बचाई है, और अब हम दोनों का हिसाब इक्वल हो चुका है। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से दूर चली जाओ, तो वरना मैं यहाँ पर तुम्हें कंपनी से भी निकाल दूंगा, और अभी नहीं निकली तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला दूंगा। जहाँ पर मियाँ चली जाती है, लेकिन बड़ी खुशी खुशी। फिर बाद में यहाँ पर जाओ जो होता है उस पानी को पी लेता है, जिसे पीती यहाँ पर उसे उसके हेड में कुछ पेन सा होने लगता है। इतने में यहाँ पर एरिक और डैनियल आ जाते हैं, जहाँ पर एरिक उसे डैडी बुलाने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर जाओ मन में कहता है कि लगता है इसे कभी अपने फादर का लव मिला ही नहीं है, इस वजह से वो बार बार मुझे फादर बुलाता रहता है। लेकिन साथ साथ मन ही मन वो ये सोचता है कि डीएनए रिजल्ट तो नेगेटिव आया है, ये तो मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन न जाने क्यों ये लोग मेरी तरह ही दिखते हैं। फिर बाद में यहाँ पर एरिक अपने डैडी से पूछने लग जाता है कि आखिर वो बैड वुमन यहाँ पर क्या कर रही है, आपको पता है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर वो उन्हें समझाने लगता है कि वो मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है, तो मुझे उसे यहाँ पर रखना ही होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हें हेल्प चाहिए वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर एरिक डैनियल से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, हमारे डैडी कोई बुरे इंसान नहीं है, वो भी एक अच्छे इंसान है और कोई स्कम्बक नहीं है। और बाद में यहाँ पर फाइनली वो लोग उसे सच्चाई बताने वाले थे कि आगे किस तरीके से मियाँ ने उसकी वहाँ पर जान बचाई थी। लेकिन इसके पहले कि वो लोग बोलते, यहाँ पर उनकी मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि जाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को किडनैप करने की। एंड वो अंदर आकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है। डैनियल कहते हैं किसी ने हमें किडनैप किया नहीं किया है, हमारा फ़ोन का बैटरी खत्म हो चुका था जिस वजह से वो बंद हो गया। तो फिर वो उन्हें लेकर जाने लगती है, जहाँ पर डैनियल बहाने बनाता है रेस्ट रूम जाने के, और वो उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। और तो यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि आखिर तुम मेरे बच्चों को यहाँ पर कैसे ला सकते हो। डैनियल यहाँ पर कह देता है कि देखो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं लाया, वो खुद ब खुद यहाँ पर मेरे कैबिन में है, और अगर बच्चे मेरे कैबिन में खुद ब खुद आए तो मैं उन्हें क्यों भगाऊंगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो फिर वो कहते हैं कि देखो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस कंपनसेशन जो है लू की फैमिली में डाल दो। यहाँ पर जा को गुस्सा आ जाता है, जब देखो तब वो लू फैमिली के बारे में बात करने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे खींचते हुए सोफा पर लिटा देता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि लगता है तुम लू को मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान समझती हो। और तो यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर सबसे पहले कि वो किस को रेजिस्ट करती है, लेकिन वो फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है मिया, जो उन दोनों को ऐसे देखते हुए सीधा लिली को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जाओ यहाँ पर उसे क्रेजी वुमन बुलाता हुआ दूर कर देता है।
मिया कहती है कि तुम्हें मैं कैसे लगती हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, तुम आके मेरे कैबिन में इस तरीके से कैसे आ सकती हो। बाद में यहाँ पर मिया गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हें मैं क्या मिल गई, लेकिन अब मेरे बाद में तुम यहाँ पर उस अपने लवर के सामने वापस आना चाहती हो। ये तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तुम भूल गए कि 5 साल पहले मैंने तुम्हें बचाया था। यहाँ पर वो कहता है कि देखो, पहली बात हमारे बीच में कुछ है नहीं, और तुम हम दोनों का नाम जोड़ना बंद करोगी तो बेहतर रहेगा। और ये 5 साल पहले वाली बात, माना कि तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैंने आज सुबह तुम्हें कह दिया था कि मैंने भी तुम्हारी जान बचाई है, जहाँ पर तुम्हारी इस बड़ी सी गलती की वजह से मुझे कितने सारे पैसे पे करने पड़ रहे। तो अब ये चीज़ इक्वलाइज हो गई है। बार बार ये वाली बातों को बाहर निकालना बंद कर दो। मिया यहाँ पर कहती है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। एंड इतने में यहाँ पर डैनियल और एरिक आ जाते हैं। एंड यहाँ पर एरिक आते ही मिया को जो है लाड बुलाने लग जाता है। मिया कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी के अभी इस कैबिन से निकल जाओ, वरना तुम्हारी रात ठीक नहीं होगा। एरिक कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, इतना बड़ा झूठ बोलते हो, यहाँ पर हमारे साथ कॉम्पिटिशन कर रही हो। डैनियल बाद में यहाँ पर फाइनली सारे सच्चाई को बताने लग जाता है कि 5 साल पहले जिन गुंडे ने आप पर हमला किया था, वो गुंडे किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने अपॉइंट किए थे। मिया ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वो लोग आप पर अटैक कर सके और मिया आपको बचाकर हीरोइन बन सके। इस वजह से ये सब हुआ था। मिया कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। और यहाँ पर वो जाओ को समझाने लग जाती है कि ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये लोग अपनी मम्मा को अच्छा बनाना चाहते हैं, इस वजह से मुझे बुरा बना रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर डैनियल उस रिकॉर्डिंग को सुनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर मिया कहने लग जाती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वो जो आवाज़ है वो मेरी नहीं है, वो फेक डीप एआई से बनी होगी। एरिक कहते हैं कि अच्छा, तो मैं क्या यहाँ पर उस गुंडे वैंग को बुला कर लाऊं, जहाँ पर वो सामने सामने सब कुछ बता देगा। आखिर उसका फेक डीप एआई वर्जन तो नहीं बन सकता ना रियलिटी में। तो फिर यहाँ पर मिया गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर वह फ्लावर का वास उठाकर उन पर फेंकने वाली थी। एंड जाओ यहाँ पर उसे गुस्से में रोक देता है, कहता है कि तुम क्या पागल हो, एक बच्चे पर ये सब कर रही हो। मिया कहते हैं कि वो बच्चे नहीं है, वो डीमन है, वो हमारे बीच के रिलेशनशिप को खत्म कर रहे हैं और ख़राब भी कर रहे हैं। प्लीज़ तो मुझ पर एक बार भरोसा कर देखो, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती हूँ। पर यहाँ पर जाओ जो था उसकी बातों को नहीं सुनता और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना शुरू कर देता है और मिया को पुलिस के हवाले करने के लिए कह देता है। मिया यहाँ पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन फिर भी जाओ उन्हें में से किसी को भी नहीं रोकता। बाद में यहाँ पर वो एरिक के पास चला जाता है उसे पूछने के लिए। फिर बाद में वो लिली से कहते हैं कि क्या वो उन दोनों से अकेले में बात कर सकता है, लेकिन लिली यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देती है। कहते कि अब तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ नहीं बचा है, इसलिए मुझे किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखना है। इतना कहते हुए अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। दूसरे यहाँ पर जाओ को बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगने लगती है। तो लिली यहाँ पर अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा करती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो और बिना बताए मुझे यहाँ पर कैसे आ सकते हो। यहाँ पर एरिक बोलने लग जाता है कि माफ़ कर देना, हमें लगा था कि आप हमें इस डेंजर प्लेस पे आने से मना करोगी, इस वजह से हमने आपको कुछ नहीं बताया। तो फिर उसे कहते हैं कि देखो, डेंजरस प्लेस हो या नॉर्मल प्लेस हो, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मा को हर बार हर चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए। बट वो एविडेंस तुम्हारे पास कैसा आया? तो फिर यहाँ पर एरिक गुंडे के बारे में बताने वाला था, जहाँ पर डैनियल बातों को पलट देता है। कहता है कि वो मेरा फ्रेंड उस गुंडे का मेंबर है, तो उससे मुझे एविडेंस ला कर ले लिया। एंड यहाँ पर वो उन दोनों को वार्निंग देती है, ऐसी नेक्स्ट टाइम से स्ट्रगल भरी और इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम भरी सिचुएशन के अंदर जाने से पहले 100 बार सोचने के लिए बोल देती है। इसके बाद हम यहाँ पर मिया को देखते जो कि जेल के अंदर थी। एंड यहाँ पर विलन की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर विलन से माफ़ी मांगती है, ये कहते हुए कि मैं अपने काम को ज़रूर पूरा करके रहूँगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही मौका दो। इतने में यहाँ पर टाइम अप हो जाता है, जहाँ पर हमें उस डेंजरस डरावने विलन की शक्ल दिखाई देती है, जिसका नाम दाई होता है। एंड यहाँ पर वो अपना बदला जाओ से निकालने के लिए आया था, जहाँ पर जाओ की जितनी भी चीज़ें हैं वो बस उन चीज़ों को हासिल करना चाहता है। इसके बाद हम यहाँ पर उन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर एरिक अपनी मम्मा की सेवा कर रहा था तो डैनियल यहाँ पर काम कर रहा था, जहाँ पर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो बड़े गुस्से में आ जाता है। तो अपनी मॉम को बताने लग जाता है कि ग्रैंडमा की जो डेथ हुई थी वो होम सुसाइड थी, यानी कि उनकी डेथ किसी हॉस्पिटलिटी की वजह से नहीं बल्कि उनकी एक मर्डर हुई थी। ये जानती यहाँ पर उसकी मम्मा शौक में पड़ जाती है। एंड वो लोग यहाँ पर लू के साथ में चले जाते हैं उनके फैमिली के पास में, जहाँ पर हम आंटी को देखते हैं। और यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि अच्छा हुआ तुमने वो प्रॉपर्टी को पहले से ही बचा लिया, अब हमारे पास कुछ तो रह गया है एंड बहुत जल्दी हमें मिया को भी जेल से निकालने होगा। इतने में यहाँ पर आ जाती है लिली अपने बच्चे को लेकर। एंड यहाँ पर बच्चे उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते अपनी ग्रैंडमा को लेकर। अंकल यहाँ पर सारी चीज़ों को डिनाई कर देते और आंटी यहाँ पर रोते हुए अपना नाटक करना रोना धोना शुरू कर देती है। अंकल कहते हैं कि यही सारे मैनर्स है जो तुमने अपने बच्चे को सिखाए। लीजा कहते हैं कि अच्छा है मैनर्स मैन जो ने सिखाए, असल में मेरे बच्चे कोई किडनैपर या मर्डर की तरह तो नहीं है।
फिर बाद में यहाँ पर आंटी अपना बोलापन दिखाते हुए एरिक और डैनियल को कहने लग जाती है, देखो मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत अपसेट हो और मुझे हेट करते हो, लेकिन हमारी फैमिली तुम्हें वापस से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और हम तुम तीनों का ध्यान रखेंगे। लिली यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ध्यान रखोगे, आपने आखिर मेरा ध्यान कभी रखा था? अगर मुझे पता होता कि मिया आपकी बेटी है, यानी कि आपने मेरे डैड के साथ ये सब कुछ है, तो मैं मिया के साथ में कभी फ्रेंडशिप करती नहीं, मैं उस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ने भी नहीं देती। फिर बाद में यहाँ पर अंकल का गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो एक कांच के टुकड़े को उठाकर लिली के ऊपर फेंकने वाले थे एंड यहाँ पर लू बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो उस पर लगता है और गुस्से में जाओ लू को उसे दूर करता है, कहता है कि मेरी वाइफ से दूर कहो। यहाँ पर तो लिली उस पर चिल्ला उठती है, कहती है कि किसे तुम वाइफ कह रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, ज़बान संभाल कर बात करो। फिर बाद में आंटी यहाँ पर जाओ को समझाने लग जाती है कि देखो बेटा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम वो लिली पर डालने लग जाती है, जहाँ पर लू को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो उनके अपोजिट में कहने लग जाता है, बोलता है कि लगता है जाओ तुम्हारी बात तुम्हें बहुत जल्दी आ जाएगा, आखिर तुम लोग कब तक इतना सब कुछ झूठ बोलते रह जाओगे। साथ साथ यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो तुम मेरी वाइफ ही हो। लिली कहती कि नहीं मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो फिर जाओ कहते कि हाँ हमारा डिवोर्स थोड़ी ना हुआ है। लिली कहती कि लगता है तुम्हें रूल्स नहीं पता है, हमारे इस शादी को टूटे हुए 5 साल हो गए, इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली डाइवोर्स हो चुका है, तो साइन और पेपर्स की ज़रूरत नहीं है। डैनियल यहाँ पर अपनी मम्मा को न्यू रूल्स बताता है, जहाँ पर 10 साल भी हो जाएंगे तो भी डाइवोर्स नहीं होगा अगर वो लोग अपने एक नॉर्मल पेपर पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। ये कहते हुए कि वो दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स ले रहे, तो लिली यहाँ पर शॉक हो जाती है। एरिक तो बड़ा खुश हो जाता है, वो यहाँ पर जाओ को अपना डैड बुलाना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम सचमुच मेरे बच्चे हो। लिली यहाँ पर मन में कह रही होती है कि अगर इसे पता चल गया कि ये इसके बच्चे तो फिर ये तो इन्हें ज़बरदस्ती लेने लग जाएगा और मैं ऐसा होने देने बिल्कुल भी नहीं सकती। तो फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि ज़रूरत नहीं है। साव यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। एंड लिली यहाँ पर कहती है कि तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बाद में यहाँ पर लू बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि लिली से अगर तुम दूर रहोगे तो बेहतर होगा क्योंकि वो तुमसे बड़ी अनकम्फर्टेबल है। जाओ कहता है कि देखो एक प्रॉपर मैरिड लाइफ की कपल्स के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लोग कहते हैं कि टेंशन मत लो, बहुत जल्दी तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। एंड यहाँ पर लिली उसे डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर जाओ को बड़ा गुस्सा आ जाता है एंड वो लू से झगड़ने लगता है। तो फिर लू भी यहाँ पर नहीं रुकता, वो तो उसे पंच मार देता है। गुस्से में यहाँ पर अंकल उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। एंजाओ को रुकने के लिए कहते हैं। डैनियल कहते हैं कि हाँ हम बाहर चले जाएंगे, लेकिन पहले मुझे तुम्हें रूल्स तो बता देने दो। याद रखना, अगर तुम्हें ग्रैंडमा की मौत के बारे में लोगों को नहीं बताया, पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगी, तो फिर तुम पुलिस जेल में जा सकते हो और तुम्हें हाई कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ तो ये सब होकर ही रहेगा। लिली कहते कि ठीक है, एक काम करो, ये जो मेरी मम्मा का विला है उसे छोड़कर चले जाओ, तो मैं चार्जेस को ड्रॉप कर दूंगी। डैनियल भी यहाँ पर उन्हें धमकी देता है कि हाँ अगर अभी के अभी इस घर को छोड़कर नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करके सारे एविडेंस को दे दूंगा। तो फिर यहाँ पर अंकल घर से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर आंटी शॉक हो जाती है और कहती है यहाँ से निकलने के बाद क्या रास्ते पर रहोगे, हमारे पास कोई जगह तो होनी चाहिए जाने के लिए, तुम आकर ये डिसीजन कैसे बना सकते हो। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आता है, जहाँ पर वो आंटी को एक थप्पड़ मार देते हैं, कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, मैं आखिर क्या ही कर सकता हूँ। आंटी यहाँ पर सारा जो ब्लेम है लिली पर जाने लग जाती है। इतने में बाद में यहाँ पर मिया आती है एंड मिया को सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। एरिक कहता है कि तुम्हें वापस जेल में डाल कर ही रहूँगा। मिया बाद में यहाँ पर जाके पास चली जाते हैं, कहती है कि देखा मैंने तुमसे कहा था कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो महान बनने लगती है, कहते कि ठीक है तो मैं ये चाहती हूँ ना कि मेरी फैमिली इस घर से निकल जाए और तुम्हें सारे पैसे दे दें, तो ठीक है हम ऐसा करने के लिए रेडी है। अगर तुम्हें खुशी मिली है तो मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ। एरिक कहता है कि तुम्हें कौन यहाँ पर रोक रहा है, तुम तो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलोगी। एंड बाद में उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी मम्मा को लेकर ऊपर की ओर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मिया और आंटी आपस में प्यार करने लग जाती है। आंटी कहते ही कुछ भी हो जाए, ये घर ये चीज़ है मैं यहाँ पर लिली के हवाले होने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इसके बाद में हम यहाँ पर लोग को देखते हैं, जो कि लिली को स्विमिंग पूल एरिया में लेकर चला जाता है एंड यहाँ पर वो फ्लावर की बुके के साथ में नील डाउन कर यहाँ पर उसे प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर लिली उसे कहते हैं कि नहीं मैं फ़िलहाल इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। लू कहता है कि देखो मुझे रिजेक्ट मत करो, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो इस डिसीजन को बनाने के लिए। साथ साथ यहाँ पर एरिक इन सब चीज़ों को देख लेता है और वो अपने भैया डैनियल के पास से भाग कर चला जाता है ये सारी चीज़ें बताने के लिए। कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारे डैडी का पत्ता कट जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर डैनियल कहता है कि तुम टेंशन
टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई अभी भी यहाँ पर है। एंड वो उन दोनों के बीच में जाकर दखल अंदाजी करने लगता है। दूसरे यहाँ पर एरिक फटाक से कॉल कर जाओ को बुला लेता है, जहाँ पर जाओ आ जाता है। एंड एरिक यहाँ पर जाओ को सारी सिचुएशन के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पर जाओ फटाक से भाग कर चला जाता है लिली के पास में। एंड कहता है कि अभी अगर मैं नहीं आया होता तो तुम इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती। लिली कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जाओ बताता है वही कर रहा हूँ जो यहाँ पर आकर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे यहाँ पर लू होता है जो कि उसे वहाँ से भेजने लग जाता है, लेकिन जाओ वहाँ से जाने से साफ साफ मना कर देता है। लू कहता है कि देखो अब तुम्हें उससे कुछ मतलब नहीं है, तो बेहतर होगा अगर तुम्हें ऐसे चले जाओ, वह तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालना होगा। एंड यहाँ पर वह स्टाफ को बुलाकर उसे वहाँ से निकालने के लिए कहता है, जहाँ पर एरिक नाराज़ हो जाता है। तो फिर यहाँ पर जाओ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने दोनों बच्चों को डांट लगाती है, कहती है कि मम्मा की लाइफ और मम्मा अपने इमोशंस और फीलिंग्स को समझ सकती है और वो अपना ध्यान खुद से रख लेंगी, तुम्हें बड़ों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और वो उन्हें वहाँ से भेज देती है। इसके बाद में यहाँ पर लू लिली को वापस उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहता है। लिली यहाँ पर माफ़ी मांगते हुए उसे ना कहकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार एकदम टाइम तक कर सकता हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर अंकल आंटी को देखते हैं, जहाँ पर अंकल गुस्से में होते हैं, कहते हैं कि अगर मैंने उसे विला नहीं दिया तो वो मुझे जेल भेज देगी। आंटी कहते हैं कि 20 साल बाद मैं आपके साथ में इतने आराम से रह पा रही हूँ। अरे मेरा मतलब ये है कि मैं आपके पैसों के पीछे नहीं लाई हूँ, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास रहने के लिए कोई घर तो रहना चाहिए। अंकल बोलते टेंशन मत लो, मैं इसके बारे में उस लड़की से बात कर तो ज़रूर रहूँगा। और तो आंटी यहाँ पर उन्हें मिल्क देने की लगती है, जहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि उस मिल्क के अंदर कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। बाद में अंकल यहाँ पर प्यार से जाकर उससे बात करने लग जाते, लेकिन यहाँ पर लिली फिर भी समझौता करने के लिए रेडी नहीं थी। अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गुस्सा करने लगते, जहाँ पर डैनियल और एरिक अपनी मम्मा के लिए सपोर्ट करते और यहाँ पर अंकल को सुना पड़ते। अंकल कहते कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, कम से कम थोड़ी तमीज़ से बात करो, लेकिन यहाँ पर वो लोग उन्हें ग्रैंडपा रिकग्नाइज करने के लिए मना कर देते। कहते कि आपकी वजह से हमारी मम्मा ने बहुत सफ़र किया और हम आपको अपना ग्रैंडपा मान ही नहीं सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर अचानक से अंकल को हाथ पे पेन होने लग जाता है, जहाँ पर लिली को लग रहा था कि वो नाटक कर रहे हैं। अंकल यहाँ पर बेहोश हो जाते, जिसके बाद में वो लोग तुरंत ही उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले जाते। एंड आंटी यहाँ पर रोते हुए सारा ब्लेम लिली के ऊपर डालने लग जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो सारी की सारी काली करतूत उस दूध में ही मिली हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ भी आ जाती है, जहाँ पर आंटी तमाशा सभी के सामने खड़ा करने लगती है। यहाँ पर सभी लोग तो लिली को ब्लेम भी करने लगते हैं और इस पर शक भी करने लग जाते हैं। डैनियल कहता है कि मेरी मम्मी पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, मेरे को लॉ पता है और मैं यहाँ पर तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर मियाँ उसे कहती है तुम उसकी बेटे हो और वो तुम्हारी मॉम है, तुम यहाँ पर कोर्ट में टेस्टिफाई नहीं कर पाओगे और मैं अभी यहाँ पर पुलिस को बुला रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर डैनियल और एरिक एक दूसरे के कान में कुछ बुझाने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जहाँ पर मियाँ उन्हें सारी की सारी बातें बताने लग जाती है और यहाँ पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जाने लगती है। इतने में यहाँ पर आ जाता है एरिक जाओ के साथ में और साथ साथ यहाँ पर हम एमी को भी देखते हैं। फिर बाद में हमें उनके प्लानिंग के बारे में पता चलता है, जहाँ पर एरिक चला गया था जाओ को लेने के लिए और उसने जाओ के पास जाकर उसे सारी बातें बता दी थी। मियाँ यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि उसे पता तो था कि एरिक वहाँ से गए, इसलिए उसने बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर काम पे लगा दिया था। फिर हमें पता चलता है कि उन बॉडीगार्ड्स ने यहाँ पर एरिक को रोका तो था, लेकिन यहाँ पर एमी आ जाती है उसकी जान बचाने के लिए, इस वजह से एमी उनके साथ में थी। मियाँ बाप ने यहाँ पर चली जाती है जाओ के पास में बोली बनकर, लेकिन जाओ से यहाँ पर अपने आप से दूर कर देता है। कहता है कि अब बस करो, कितना नाटक करोगी, सभी को पता है कि तुम कितनी चालाक लड़की हो। बाद में यहाँ पर आंटी और मियाँ आपस से बात करने लग जाते हैं। जी यहाँ पर कहने लग जाती है कि हमें अब सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पर स्पेशल डॉक्टर को देखते हैं जो कि जाओ के कहने पर आया हुआ था एंड कहता है कि पॉइजन इनकी बॉडी से उतर गया है एंड बहुत जल्दी ये होश में भी आ जाएंगे एंड बच्चे भी बाद में यहाँ पर खुश हो जाते हैं। इसके बाद में डॉक्टर यहाँ पर आकर उसे कुछ रिपोर्ट्स बताने लगते हैं, जिसे देखकर तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर मिनी लव स्टोरी को देखते हैं, यानी कि डैनियल और एमी की। यहाँ पर एरिक उन्हें कह रहा होता है कि आज वैलेंटाइंस डे है, तुम्हें तो मेरे सिस्टर इन लॉ को प्रपोज करना चाहिए। एंड यहाँ पर सिस्टर इन लॉ यानी कि एमी उसके सर पर मारकर कहती है कि मुझे सिस्टर इन लॉ बुलाना बंद करो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक फॉर्मल मीटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर एरिक ऑलरेडी जाओ के साथ में होता है एंड डैनियल यहाँ पर आ जाता है अपनी मम्मा के साथ में और तो और एरिक अपने दादी को बुके दे देता है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ
लिली को प्रपोज करने लग जाता है, लेकिन लिली यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। जाओ कहता है कि आखिर कब तक झूठ बोलती रहोगी, ये मेरे ही बच्चे, मुझे पता है। फिर हमें पता चलता है कि आखिर डॉक्टर ने उसे कौन सी रिपोर्ट बताई होती है, वो तो पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट से, जहाँ पर जो पॉजिटिव आए थे एंड वो दोनों उसी के बच्चे थे। यहाँ पर लिली अभी भी उसे मना कर देती है, कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर वो उसे 6 साल पहले की बात याद दिलाती है जहाँ पर वो प्रेग्नेंट थी और उसने लिटरली उसे बांध कर कैद कर एक जेल की तरह कमरे में बंद कर दिया था। बाद में यहाँ से वो चली जाते हैं जहाँ पर डैनियल और एरिक को गुस्से में वहाँ से बुलाने लगती है। इसके बाद में डैनियल और एरिक अपनी खोजबीन शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रैंडपा को पॉइजन देने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडमा ही थी, क्योंकि उन्होंने जो ड्रग्स खरीदा था उसके लिए उन्होंने अपनी कार्ड से पेमेंट किया था। फिर वो पुलिस को लेकर उनके घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आंटी अपनी गलती को कबूल कर लेती है और वहाँ से वो मिया को तुरंत ही भागने के लिए कह देती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि कार के अंदर बैठी हुई थी एंड यहाँ पर वो धक्का मारने आई होती है लिली को और उसके बच्चे को, लेकिन इतने में जाओ बीच में आ जाता है जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही जाओ होश में आता है, लिली वहाँ से जाने लगती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है कि अपनी जान क्यों देने बैठे थे, 6 साल पहले तो तुम मेरी जान लेने वाले थे। और वो उसी इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता देती है, जहाँ पर जाओ ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। जाओ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और रीबा तुम्हें बंद कर रखने की तो मैंने यहाँ पर इसलिए किया था ताकि तुम बाहर ना जाओ और लोग तुम पे यहाँ पर सवाल ना उठाए और तुम्हें लोग ब्लैकमेल ना करें। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था एंड जैसे बेबी बॉर्न होता मैं यहाँ पर बेबी का पैटर्निटी टेस्ट कर सभी लोगों को बता देता कि तुम कितनी इनोसेंट हो और ये मेरे ही बच्चे। यहाँ पर लिली कहती थी कि अगर ऐसा था तो मुझे पहले बता देते, मुझे इस तरीके से बांध कर रखने की क्या ज़रूरत थी। वो घर मेरे लिए एक जेल सा बन गया था, ये चीज़ आसानी से भी की जा सकती थी, लेकिन तुमने मेरी लाइफ हेल बना दी थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगते उसे हक करने लग जाता है, कहता है कि मेरा तरीका थोड़ा गलत था लेकिन यहाँ पर मेरी इंटेंशंस बिल्कुल गलत नहीं थी और मैं तुमसे बहुत जल्दी डाइवोर्स लेने वाली हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो शौक हो जाता है। इतने में यहाँ पर एरिका डैनियल आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देती है कि मैं सिर्फ अपने बच्चे पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जाकर वो लोग नेक्स्ट डे डाइवोर्स भी ले लेते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी उनके पास आ जाता है। यहाँ पर जाओ कहने लग जाता है कि जाने से पहले कम से कम एक साथ मील तो कर ही सकते हैं और मैं तुम्हें परस्यू तो कर ही रहूँगा, लेकिन यहाँ पर लिली उसे साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर डाई को देखते हैं और मिया को देखते हैं, जहाँ पर ये जो प्लानिंग होती है कार से किसी को उड़ाने की वो सब कुछ डाई नहीं मिया को बताई होती है एंड यहाँ पर वो इसमें भी सफल नहीं रही, जहाँ पर वो उससे बहुत चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आकर यहाँ पर उसके लॉकर रूम में रख देती है। साथ साथ यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है और उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में मौजूद होता है वो दाई, जहाँ पर वो चुपचाप बैठा हुआ था इन लोगों की बातों को सुन रहा था, जहाँ पर सभी लोग इल्जाम लगाने लगते हैं जाओ पे कि उसकी वजह से उनके स्टॉक की कंपनी के प्राइसेस दिन ब दिन डिक्रीज होते जा रहे और उन्होंने अगर जल्द से जल्द कोई कदम ना लिए तो फिर उनकी कंपनी बैंकरप्ट भी जा सकती है। एंड यहाँ पर वो सभी लोग प्रेसिडेंट की पोस्ट से निकालने के लिए कह देते। इसके बाद में यहाँ पर जाओ से कुछ दिनों का वक्त मांगता है। जाओ बाद में यहाँ पर लिली के पास चला जाता है तो फिर यहाँ पर वो एरिक और डैनियल पर शक करने लगता है। लिली यहाँ पर उसको चिल्लाने लगती है, लेकिन एरिक कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जहाँ पर उन्हें पता लग जाता है कि आखिर उसके लॉकर में वो सारी इन्फॉर्मेशन किससे रखी होती है। डैनियल को यहाँ पर खबर पड़ जाती है कि यहाँ से मिया बहुत जल्दी भागने वाली है, तो फिर जाओ नीचे चला जाता है, जहाँ पर वो मिया से कहने लग जाता है कि टेंशन मत लो, अब तो मेरे पास एविडेंस भी है, जहाँ पर उस दिन मेरे ऑफिस में सिर्फ तुम ही आई थी। फिर इसके बाद में एक चेला होता है जो कि जाकर दाई को ये सारी बातें बता देता है। दाई कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक इससे भी ज़्यादा अच्छा आइडिया है, मुझे पता था कि ये माँ बेटी कुछ काम में थी तो आने ही नहीं वाली है। जहाँ पर दाई लिली को और उसके बच्चे को किडनैप करवा लेता है और ये खबर पहुंच जाती है जाओ तक। फिर बाद में यहाँ पर जाओ आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि दाई कोई और नहीं बल्कि जाओ का एडॉप्टिव ब्रदर ही होता है एंड यहाँ पर उसे बचपन से नेगलेक्ट किया जा रहा था क्योंकि उसे अडॉप्ट किया गया है। लेकिन जाओ से समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें मेरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर देने के लिए रेडी हूँ, फिर भी तुम यहाँ पर मेरी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं हो। इतने में यहाँ पर वो लू को भी बुला देता है, जहाँ पर वो चाकू दे देता है जाओ को, कहता है कि अगर तुम इन तीनों को बचाना चाहते हो तो फिर तुम लू को मार दो, ऐसे भी तुम्हें तो लू से बहुत ज़्यादा ग्रजेस है ना, अच्छा होगा तुम उसे मार दोगे तो। एंड यहाँ पर जाओ उस चाकू को लेकर सीधा लू के ऊपर फायर कर देता है एंड लू यहाँ पर बेहोश हो जाता है। बाद में यहाँ पर दाई कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, लेकिन अचानक से लू खड़े होकर यहाँ पर वो चाकू दाई के ऊपर रख देता है। फिर बाद में यहाँ पर बातें उल्टी पलट जाती है, जहाँ पर दाई अब पूरा प्रॉब्लम में आ चुका था एंड पुलिस यहाँ पर आकर उसे गिरफ्तार भी कर लेती है।
दूसरा यहाँ पर लू हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर लिली उस पर चिल्ला रही थी, कहते कि तुम तो नाटक कर रहे थे, मुझे लगा कि सचमुच तुम्हें चाकू लग गया है। फिर बाम ने यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, एक टाइम कहते मुझे लगा कि जाओ मुझे सच में मारेगा, लेकिन इतना ट्रस्ट तो मैं उस पर कर ही सकता। फिर बाम ने यहाँ पर वो उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करता है, जहाँ पर जाओ कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ ये सब क्यों बोल रहे हो। यहाँ पर लू उसे याद दिलाता है कि तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, जहाँ पर जाओ कुछ कह भी नहीं पाता। लिली जाने वाली थी तो फिर यहाँ पर लू उसका हाथ ही पकड़ लेता है, कहता है कि मैं नहीं जा सकता तो तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। फिर इसके बाद में उस हॉस्पिटल से जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर लू और तो और जाओ दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर आए हुए थे। इतने में यहाँ पर लिली अपने बच्चों के साथ आ जाती है और वो दोनों के दोनों एक साथ लिली को अपनी कार के अंदर बैठने के लिए कहते। उसके बच्चे भी यहाँ पर लिली से पूछते कि आखिर मम्मा आप किसे चूज़ करोगी। लिली कहती है कि मैं अपने आप को चूज़ करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ वहाँ से भागने लग जाती है, जहाँ पर वो दोनों उसका पीछा करते हैं। एंड यहाँ पर बड़े फनीली ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।